हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम अभिनंदन कुमार सिंह। तो आज बच्चे हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा कि पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो टॉपिक है नंबर सिस्टम्स, ये नंबर सिस्टम्स आप सारे बच्चे के लिए बेनिफिशियल हो जाएंगे, चाहे आप क्लास 9th के हो, 10th के हो या 11th क्लास में भी यूज इनके होंगे। और उसके साथ साथ वो बच्चे के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा जो किसी भी टाइप के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो, बैंकिंग हो या फिर एसएससी के सीजीएल सीपीओ या फिर एसएससी सीएचएल के एग्जाम हो। ये सारे में ये आपके क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो बच्चे ये जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर होते हैं, किसको क्या बोलते हैं, वो सारे नंबर्स को एक सिस्टमेटिक वे से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आप पूरे वीडियो को बहुत बारीकी से अच्छे से समझ की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि भविष्य में आपको किसी टाइप की कोई परेशानी या कठिनाइयां नहीं होगी। तो बच्चे चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो नंबर सिस्टम्स में हम लोग बात करते हैं कि नंबर सिस्टम को किस तरीके से समझा जाए। तो बच्चे देखिए, जितने भी नंबर्स हैं, सारे के सारे नंबर्स बच्चे नंबर सिस्टम्स जो हैं, उस सारे नंबर सिस्टम्स को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। मतलब दुनिया के जितने भी नंबर्स हैं वो दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूं मैं। एक होता है रियल नंबर, एक होता है आपका इमेजिनरी नंबर। तो बच्चे जो नंबर सिस्टम्स है उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक बच्चे होगा रियल नंबर और एक को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। एक आपके रियल नंबर और एक आपका क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर को बोलते हैं काल्पनिक संख्या या आभासी संख्या भी बोलते हैं, या फिर समृद्ध संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोला जाता है इमेजिनरी नंबर। और इसी को हम लोग आगे पढ़ेंगे, आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना बच्चे। तो नंबर सिस्टम को मैं दो नंबर्स में डिवाइड कर दिया, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। ऐसे दुनिया का हर एक चीज यही तो हो सकता है, या तो वो होगा या नहीं होगा। आप कुछ भी चीज के बारे में बात करेंगे तो यही हो सकता है ना कि वो एग्जिस्ट करेगा या एग्जिस्ट नहीं करेगा, तीसरा तो कुछ होता नहीं है। तो जितने भी नंबर है वो या तो रियल होंगे या वास्तविक होंगे या फिर इमेजिनरी नंबर होंगे। तो बच्चे रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में हम लोग डिवाइड कर दिया। इसके बारे में डिटेल अभी पढ़ना नहीं है, इसके लिए सेपरेट एक चैप्टर होता है, वो हम लोग क्लास 11th में सीखते हैं। जो मैथ्स वाले क्लास जो मैथ लेते हैं ना, 11th में एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें ये डिटेल के साथ हम लोग सीखते हैं कि इमेजिनरी नंबर होता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता कैसे है, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या यूज है। तो वो सारे पार्ट को मैं कभी छोड़ दो, उसको बाद में देखा जाएगा जब मैं सेपरेट क्लास लूंगा उसके बारे में। अभी बच्चे हम नंबर सिस्टम्स को डिवाइड कर दे रहे हैं रियल नंबर्स में और इमेजिनरी नंबर। अब बच्चे ध्यान दीजिए, ये नंबर सिस्टम्स जो रियल नंबर है, रियल नंबर्स को अनदर फिर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं आगे जाकर। एक को बोलते हैं बच्चे रैशनल नंबर और एक आपका होता है इरेशनल नंबर। है ना, एक आपका रैशनल नंबर और एक क्या होगा, इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर को क्या बोला जाता है, परिमेय संख्या, है ना। रैशनल नंबर को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। इरेशनल नंबर को क्या बोला जाता है, अपरिमेय संख्या। तो बच्चे ध्यान दीजिए कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दो इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा देखो, पूरे रियल नंबर को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक रैशनल और एक इरेशनल। अच्छा रैशनल नंबर अगेन फिर यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि रैशनल नंबर में भी अब अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि अच्छा इरेशनल क्या है, रैशनल क्या है। तो बच्चे देखिए ध्यान से, रैशनल नंबर को मैं बोल सकता हूं दो टाइप के नंबर में डिवाइड करूंगा फिर से इसको। एक होगा आपका इंटीजर, एक आपके होंगे इंटीजर्स, दूसरे होंगे फ्रैक्शन और या इसको मैं फ्रैक्शन या इसको क्या बोल सकते हैं, डेसिमल। दोनों सेम ही चीज है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है ना। डेसिमल और फ्रैक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है, बस उसको लिखने का तरीका डिफरेंट हो जाता है। जब आप पॉइंट डेसिमल देके लिखेंगे तो डेसिमल नंबर हो गया और फ्रैक्शन हो गया। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आप लिखेंगे 3/2 तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है, जब डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो ये 1.5 है। तो कोई डिफरेंस नहीं है, 3/2 और 1.5 दोनों क्या सेम है, बस लिखने का मेथड क्या होगा, डिफरेंस। ये डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है और ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है। तो बच्चे अभी तक तो मैं बेसिक ये बताया कि नंबर सिस्टम्स को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। अगेन बच्चे यहाँ पे क्या बोला, मैं रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर।
है ना, रैशनल नंबर को इंटीजर्स, फ्रैक्शन और डेसिमल। अब ध्यान दीजिए कि किसको क्या क्या बोलते हैं, इसके बारे में समझिए ध्यान से। अब ये पार्ट तो मैं डिवाइड कर दिया, लेकिन किस तरीका से नंबर को किसको क्या बोला जाता है वो समझिए ध्यान से। रियल नंबर मतलब वो सारे संख्या, जैसे कि अगर मैं लिखूं 1 -1 √2 1/2, ऐसे नंबर जो होंगे वो क्या होंगे बच्चे, रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होगा, √-2 √-3, है ना, ये सारे नंबर्स। या फिर इसमें आप बोल सकते हैं कि 0.1 2 3 4, इस टाइप से नंबर्स, सॉरी ये नहीं, है ना। तो बच्चे ये रियल नंबर आपके क्या हो गए, 1 -1 √2 1/2, है ना, पाई ई, ये सारे नंबर जो होंगे वो क्या होंगे, रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होगा, -√-2। जनरली इमेजिनरी नंबर होता क्या है, जो एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे कि हम लोग सीखते हैं स्क्वायर रूट के अंदर वर्गमूल कभी भी निकालते हैं तो पॉजिटिव नंबर का निकालते हैं, लेकिन अगर निगेटिव नंबर का वर्गमूल निकालना होगा तो वो आभासी संख्या बन जाती है ना। वो क्या बन जाता है तुम्हारा, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर बना जाता है। तो ये आयोटा बन जाता है, जिसको अगर लिखना चाहेंगे तो ये बन जाएगा आपका √2i, क्योंकि √-1 को आई बोलते हैं, आयोटा। उसी तरीके से इसको आप क्या बोल सकते हैं, √3i, है ना, आयोटा। तो इमेजिनरी नंबर को जनरली हम जो लिखते हैं फॉर्म a+ib के फॉर्म में लिखते हैं, a+ib के फॉर्म में लिखेंगे, वो आगे सीखेंगे हम लोग। a+ib के फॉर्म में जहां a और b दोनों रियल नंबर होंगे, बट जिसके साथ i का अटैचमेंट होगा, जिसके साथ i रहेगा उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ध्यान दो इस बात को, a और b दोनों रियल नंबर होंगे, a और b दोनों क्या होगा, रियल नंबर, लेकिन i के साथ जिस नंबर का अटैचमेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट। i के साथ जो नंबर होगा उसको इमेजिनरी पार्ट बोला जाएगा, इसको रियल पार्ट बोला जाएगा। लेकिन a और b दोनों कैसे संख्या होंगे, दोनों वास्तविक संख्या होगा, दोनों रियल नंबर होंगे। तो बच्चे देखिए ध्यान से, तो इसके बारे में पूरे डिटेल हम लोग सीखना नहीं है, बस मैं ये समझा दिया कि इमेजिनरी नंबर कैसे फॉर्म में होता है, a+ib के फॉर्म में लिखते हैं, ये z a+ib के फॉर्म में लिखा जाता है। बस इसको इतना ही तक समझिए, इसके बारे में हम लोग ज्यादा डिटेलिंग नहीं करते, ठीक है। तो बच्चे रियल नंबर वो सारे नंबर, जो भी जितने भी टाइप के नंबर सिस्टम्स हम लोग बात करते हैं, चाहे आप जितने भी बेसिक से जितने भी सीखते आ रहे हैं, आप 8 क्लास 9 क्लास जितने भी सारी चीज सीखे, नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एलसीएम, फ्रैक्शन एडिशन, फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बोर्ड मास, वो सारे के सारे हम लोग जो बात करते हैं वो किसमें बात करते हैं, रियल नंबर में, है ना। सारे के सारे जो बात होता है वो रियल नंबर में। ये मैथ्स का एक अलग ब्रांच ही है, अलग सब्जेक्ट ही है ये, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोग जो बात करते हैं वो रियल नंबर पे बात होता है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब बच्चे रैशनल नंबर जो होता है, ध्यान दीजिए कि रैशनल नंबर परिमेय संख्या जिसको बोलते हैं। रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, ऐसी नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, ऐसी नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, q cannot be equal to 0, p and q belongs to integer। तो ये बच्चे जो ब्लू से लिख रहा हूं ना, ब्लू से जो लिख रहा हूं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ऐसे मैं डिटेलिंग और इसको बताऊंगा फिर से इरेज करके। बस अब ये समझिए कि रैशनल नंबर को क्या बोलते हैं, ऐसी नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, है ना, जहां पे q कैन नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब अंश और हर बोलते हैं इसको, है ना, इसको अंश इसको हर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो कोई भी परिमेय संख्या तभी हो सकता है जब वो किस फॉर्म में हो, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में। और कंडीशन क्या होना चाहिए कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, है ना, नीचे वाला जो पार्ट है वो 0 नहीं हो सकता। 0 अगर हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, रैशनल नंबर वो नहीं होगा। सो q कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एंड p एंड q शुड बी इंटीजर्स। p और q क्या होना चाहिए तुम्हारा, इंटीजर्स होनी चाहिए। अच्छा बच्चे देखिए यहां पे इरेशनल नंबर बच्चे क्या बोलेंगे, सिंपल सा बात है, रैशनल और इरेशनल को ऐसे समझो कि जो भी रैशनल नहीं होगा वो इरेशनल होगा, जो भी रैशनल नंबर नहीं होगा वो इरेशनल नंबर होगा। जैसे कि जो भी नंबर अगर इवन नहीं है, है ना, सारे नंबर्स में बोल दूं मैं, जो इवन नहीं होगा वो ऑड होगा, है ना। जैसे आगे मैं सिखाऊंगा इवन और ऑड, जो सम संख्या नहीं होता वो विषम संख्या होता है। मतलब अगर सारे संख्याओं को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, सम प्लस विषम, जितने भी संख्या उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइम और कंपोजिट, है ना, भाज्य संख्या अभाज्य संख्या, सम संख्या विषम संख्या, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, समझ लो। तो जितने भी जो भी डिफरेंशियल रैशनल को फुलफिल नहीं करेगा वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर, है ना। तो इरेशनल नंबर का कुछ अलग से डिफिनेशन नहीं होता, बस उसमें नॉट लगा देंगे, मतलब वो सारे रूल्स, वो सारे
कंडीशन जो रैशनल फॉलो नहीं करता वो कौन फॉलो करेगा, इरेशनल नंबर। तो बच्चे देखो ध्यान से, रैशनल नंबर का फॉर्म क्या होता है, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, पी एंड क्यू इंटीजर हो और क्यू का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। इरेशनल नंबर में क्या बोलते हैं बच्चे, इरेशनल नंबर में वो नंबर होगा जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, अंडर रूट स्क्वायर रूट के अंदर ऐसे नंबर जो इंटीजर नहीं बन सकता, जैसे कि 2, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, ठीक है, पाई, ई, 0.12345 ये सारे नंबर्स, मतलब वो सारे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग, है ना, जो संख्या ना तो बार बार रिपीट करेगा ना ही खत्म होगा, ना तो रिपीट करेगा ना खत्म होगा, वो संख्या को क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। समझ लो, तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन दिया यहाँ पे रैशनल नंबर के फॉर्म में और इरेशनल नंबर के फॉर्म में। ऐसे में बताऊंगा रैशनल नंबर को सेपरेट, बस अभी समझ जाइए। इंटीजर्स तो पता ही हम लोगों को कि इंटीजर कैसे नंबर होते हैं, इस तरीके से नंबर को -2, -1, 0, 1, 2 ऐसे नंबर है ना, ये सारे इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, सारे इंटीजर्स को मैं 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स एंड 0। दुनिया के जितने भी इंटीजर्स होंगे वो 3 पार्ट में डिवाइड उसको कर सकते हो। क्या क्या कर सकते हो उसको, निगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और 0। 0 ना तो निगेटिव इंटीजर्स है ना ही पॉजिटिव इंटीजर्स है, 0 एक सेपरेट है। देखो 0 से जब इधर बढ़ेंगे हम लोग, 0 से जब इधर बढ़ेंगे राइट साइड, है ना, 0 से जब ये साइड बढ़ोगे तो क्या मिलेगा मुझे, धनात्मक संख्या मिलेगा, और 0 से जब इधर मिलेंगे तो ऋणात्मक संख्या। मतलब 0 से आगे क्या मिलेगा मुझे, पॉजिटिव नंबर्स, 0 से पीछे निगेटिव नंबर्स। और 0 कैसे नंबर है, ना निगेटिव ना पॉजिटिव, है ना। 0 के बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते, 0 ना तो निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर बोला जाएगा नॉन निगेटिव इंटीजर्स क्या होंगे, नॉन निगेटिव इंटीजर्स क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो जाएगा, इधर से सारा वैल्यू, मतलब 0 से इधर माइनस इंफिनिटी, -2, -3, -2, -1, 0, है ना। मतलब 0 के इंक्लूड कर दोगे निगेटिव में तो क्या बन जाएगा, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। और 0 अगर मैं ऐड कर दूं पॉजिटिव इंटीजर्स में तो क्या बन जाएगा, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। तो बच्चे ये इंटीजर्स हो गया। फ्रैक्शन और डेसिमल कुछ अलग चीज नहीं है, दोनों सेम ही चीज है, बस लिखने का तरीका अलग है। तो बच्चे यहाँ पे फ्रैक्शन और ये डेसिमल, फ्रैक्शन और डेसिमल दोनों सेम ही चीज होता है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सो फ्रैक्शन को भी हम लोग यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फ्रैक्शन को भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, डेसिमल को भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, है ना बच्चे। यहाँ पे फ्रैक्शन को भी 2 पार्ट में डिवाइड करोगे और डेसिमल को भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, एक बच्चे होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरा क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन भी बोला जाता है। देखो एक ध्यान दे रहोगे ना, ये सारे नंबर्स को मैं जब एक बार समझा दूंगा तो आपको किसी तरीका से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, जिससे कि सारे नंबर जाल, जितने भी नंबर जाल फैले हुए हैं, है ना, बहुत सारे नंबर आप सुने होंगे, है ना, होल क्या होता है, मैं सबको एकदम अरेंज वे से बताऊंगा, जिससे कि आपको किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम ना हो भविष्य में, कि आराम से समझ सकते हैं कि किसको क्या बोलेंगे। तो बच्चे सबसे पहले हम लोग ये बात कर रहे हैं, फ्रैक्शन और डेसिमल दोनों क्या सेम चीज है, बस लिखने का तरीका क्या हो जाता है दोनों का डिफरेंस। तो फ्रैक्शन जैसे कि एग्जांपल के लिए 3/2 लिखा हुआ है फ्रैक्शन फॉर्म में और 1.5 क्या लिखा हुआ है डेसिमल फॉर्म में, लेकिन दोनों का जो मान होगा, दोनों का जो वैल्यू होगा वो क्या सेम है। उसी तरीका से डेसिमल क्या होगा, डेसिमल होगा 2 टाइप के डेसिमल, एक टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। एक होंगे टर्मिनेटिंग और एक क्या होगा बच्चे यहाँ पे, एक होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखो ये सारा चीज को मैं पार्ट बाय पार्ट सीखेंगे, एक्चुअली मैं सबको मैं पार्ट बाय पार्ट बताऊंगा। पहले बस ये समझ लो, एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, मैं पूरी स्टार्टिंग से रिपीट कर दे रहा हूं, और फिर उसके बाद क्या सीखेंगे ना, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को फिर अलग अलग तरीका से हम लोग सीखते हुए चले जाएंगे।
तो बच्चे देखो, सबसे पहले मैं क्या बताया, नंबर सिस्टम्स को आप दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब जितने भी नंबर्स है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, है ना। जितने भी नंबर्स है, अगर ये नंबर लाइन लिखे हम, तो ये नंबर लाइन लिखेंगे बच्चे, तो ये 0 हो गया। इधर जाओगे तो क्या मिलेगा मुझे, धनात्मक संख्या। इधर जब जाएंगे तो क्या मिलेगा मुझे, ऋणात्मक संख्या। इधर धनात्मक, इधर ऋणात्मक। ये नंबर सिस्टम्स है। इसके बीच में जितने भी नंबर्स होते हैं, इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर होंगे सभी को क्या बोलेंगे, रियल नंबर। सभी को क्या बोलोगे, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। मतलब नंबर सिस्टम्स में बोल रहे हैं कि नंबर लाइन पे जितने भी नंबर होंगे सभी को क्या बोलोगे, रियल नंबर। तो रियल नंबर को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, रैशनल और इरेशनल। रैशनल को बोलते हैं हिंदी में परिमेय संख्या। रैशनल का डिफिनेशन क्या होगा, ए नंबर, ऐसे मैं बताऊंगा अभी, नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q should be integers and q cannot be equal to 0। p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होनी चाहिए, और p और q इंटीजर्स होनी चाहिए, और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इरेशनल नंबर क्या होगा, ऐसे नंबर्स जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल होगा। जैसे अंडर रूट, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कोई भी अगर पूर्ण, एक तरह से बोल सकते पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। किसी वर्गमूल के अंदर अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो बाहर कभी भी इंटीजर्स नहीं निकल सकता है ना। तो ये सब क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, है ना, ये सारे नंबर्स आपके जो होंगे वो रैशनल होंगे। जैसे √2 √3 रैशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है। √2 √3 क्या है, इरेशनल नंबर। लेकिन √4 जब बोलेंगे हम, √4 के बारे में जब चर्चा करेंगे तो √4 कैसे नंबर हो जाएंगे, √4 क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर। √4 क्या होगा, रैशनल नंबर। √9 क्या होगा, रैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि 4 9 16 25 36 49 64 ये सारे नंबर क्या है आपके, क्या परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है। तो इसके जो स्क्वायर रूट निकालोगे तो हमेशा क्या निकलेगा, इंटीजर्स निकलेगा। सो दैट्स व्हाई √2 √3 ये सब नंबर आपका इरेशनल होगा, जबकि √4 √1 √4 √9 √16 √25 √36 ये सारे के सारे नंबर आपके क्या कहलाएंगे, रैशनल। उसी तरीके से ये इंपॉर्टेंट चीजों को यहाँ पे मैं जो लिखा इस दोनों को अंडरलाइन कर रहा हूं, पाई और ई। ये मैथ्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, पाई और ई, है ना। पाई आप यूज कहां पे करते हैं, याद कीजिए, जब किसी मेंसुरेशन में, क्षेत्रमिति में, जब हम लोग किसी चीज के क्षेत्रफल निकालते हैं या आयतन निकालते हैं तो पाई बार बार यूज होता है ना। जैसे आपको निकालना होगा एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम का एरिया मतलब सॉरी, इसका कोन का अगर एरिया निकालना हो, सिलेंडर का एरिया निकालना हो, कोन का वॉल्यूम निकालना हो, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना हो, स्फेयर का वॉल्यूम निकालना हो, तो सब जगह तुम्हारा पाई यूज होता है। सो अगर आपसे पूछा जाएगा कि पाई के बारे में, तो याद रखिएगा कि पाई जो होता है, पाई ये एक कैसा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। कैसे नंबर होता है ये, इरेशनल। जबकि 22/7 और 3.14 ये कैसे नंबर होंगे, रैशनल। तो बच्चे ये समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं, पाई एक इरेशनल नंबर होगा, जबकि उसी का जो मान होता है 22/7 और 3.14, एक्चुअली ये क्या है ना, इसके बारे में देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। पाई एक इरेशनल नंबर है जिसका मान जो होता है कुछ अजीब मान होता है, उसका वैल्यू आप याद नहीं रख सकते हैं, उसका वैल्यू कुछ ऐसा नंबर होता है 3.141753 ऐसा कुछ नंबर चलता जा रहा, मैं आगे मुझे भी नहीं आता कि क्या होगा। बस वो नंबर जो होगा वो नॉट रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉट रिपीटिंग मतलब वो बार बार रिपीट नहीं करेगा, नॉट टर्मिनेटिंग मतलब आगे जाके खत्म नहीं होगा, समझ रहे हो ना। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब आगे जाके कहीं ना कहीं रुकेगा नहीं, और नॉट रिपीटिंग मतलब कभी भी वो रैकरिंग नहीं हो, रिपीट नहीं करेगा। जैसे ये नंबर अगर बोलूं मैं 5.12121212 ये नंबर हो रहा तो ये रैशनल होगा। कैसा नंबर होगा ये, रैशनल होगा। लेकिन जब मैं ऐसा नंबर बोलूं 5.12345127395642 कोई पैटर्न बन रहा है क्या, किसी टाइप का कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा है। तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा तो ये किसका डिफिनेशन हो जाएगा, इरेशनल नंबर का, अपरिमेय संख्या होगा, है ना। तो दो टाइप के नंबर को इरेशनल नंबर बोलते हैं, जब किसी भी स्क्वायर रूट या क्यूब रूट के अंदर, अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्यूब रूट के अंदर परफेक्ट क्यूब नहीं है, या फिर ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, उसको क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर, है ना। तो उसको मैं बताने वाला हूं। फिर उसी तरीके से मैं क्या बताया, फ्रैक्शन और डेसिमल। फ्रैक्शन को बच्चे क्या बोलेंगे, दो पार्ट में, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी मैं बताऊंगा प्रॉपर और इम्प्रॉपर क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन होता है सिंपली किसी भी टाइप का फ्रैक्शन को आप क्या बोल सकते हैं, दो पार्ट में होगा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, अंश बाय हर, हिंदी बोले अंश बाय हर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के बारे में जब बात करोगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, न्यूमरेटर ज्यादा हो डिनोमिनेटर कम हो, या फिर दूसरा क्या पॉसिबिलिटी, न्यूमरेटर
बड़े हो, डिनोमिनेटर छोटा हो, या दोनों इक्वल हो। तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हो जाएगा तो फिर क्या बन जाएगा, वो 1, तब तो वो 1 हो जाएगा ना। तो याद रखिए यहां तक कि प्रोपर फ्रैक्शन कब बोलेंगे, जब न्यूमरेटर जो हो वो छोटा हो किससे, डिनोमिनेटर से। और इम्प्रॉपर कब बोलेंगे, जब न्यूमरेटर बड़ा हो, है ना। N फॉर न्यूमरेटर, D फॉर डिनोमिनेटर, N फॉर न्यूमरेटर, D फॉर डिनोमिनेटर। तो प्रोपर फ्रैक्शन कब बोलोगे, जब न्यूमरेटर का मान जो होगा, न्यूमरेटर का जो वैल्यू होगा वो छोटा हो और डिनोमिनेटर का मान क्या हो, बड़ा हो। उसी तरीका से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कब बोलेंगे, जब न्यूमरेटर का मान ज्यादा हो और डिनोमिनेटर का मान कम हो, है ना। तो इसको आप बोल सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इसी को क्या बोलेंगे, मिक्स फ्रैक्शन। तो एक्चुअली ये बहुत कंफ्यूजिंग टाइप का है, जिससे कि मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि आपको भविष्य में कभी कोई परेशानी ना हो। और नंबर्स का जो जाल फैला हुआ है हर तरह का नंबर, वो सिस्टमेटिक वे से अगर इस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको भविष्य में कभी किसी टाइप का परेशानी नहीं होगा, आसानी से आप इस चीज को समझ लेंगे, है ना, कि ये हो क्या रहा है, कैसे नंबर्स को अरेंज करेंगे। तो आपका ये बेस्ट वीडियो बनेगा आपके यूट्यूब पे, जिससे कि आपको कहीं भी किसी टाइप का कोई परेशानी या असमंजस, कंफ्यूजन नहीं आएगा। तो बच्चे यहाँ पे देखो, उसी तरीका से डेसिमल क्या होगा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब आगे जाके रुक जाएगा, जैसे टर्मिनेटिंग मतलब ये नंबर बोलूं 0.15, 0.1671, 0.21, ये सब नंबर क्या, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब डेसिमल के बाद आगे जाके कहीं ना कहीं वो क्या हो गया, रुक गया। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग जैसा नंबर होगा, जैसा इस तरीका से नंबर मान लो 10.12517925 चलता जा रहा है। उसी तरीका से लिख दे 2.13131313 ऐसा नंबर। इसी दोनों नंबर में डिफरेंस भी है, आप देख सकते हैं इस दोनों नंबर में डिफरेंस है। जैसे पहला नंबर जो मैं लिखा हूं कि 10.125175, कुछ आगे पता नहीं कि क्या लिखेंगे, तो ये नंबर आपका जो कहलाएगा वो इरेशनल नंबर होगा, आप परिमेय संख्या होगा। लेकिन जब ये नंबर के बारे में बात करूं 2.13131313 ऐसा नंबर जब बात करेंगे तो ये क्या नंबर होगा आपका, रैशनल। तो बच्चे देखो, अभी तो मेन तुम्हें इंटीजर्स तो बताया ही नहीं, अभी इसके बारे में बहुत सारी चीजें सीखेंगे। तो पहले मैं यहां तक जो समझाया, आई होप समझ में अच्छे से आ गया होगा कि रियल क्या हुआ, इमेजिनरी क्या हुआ, रैशनल किसको बोलते हैं, इरेशनल क्या हुआ, इंटीजर्स, फ्रैक्शन क्या होता है, ये सारी चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। फ्रैक्शन, डेसिमल, प्रोपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बारे में फिर से बात सुन लीजिए, मैं क्या बोल रहा हूं कि फ्रैक्शन जो होगा वो किस फॉर्म में होता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में, है ना, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में, अंश बाय हर के फॉर्म में। लेकिन फ्रैक्शन और डेसिमल का मतलब क्या, दोनों सेम ही चीज है, बस लिखने का तरीका क्या हो जाता है, अलग। दोनों को लिखने का तरीका अलग हो जाता है। सो फ्रैक्शन क्या है, 3/2 और 1.5, दोनों का मान क्या, सेम ही है। ये फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये डेसिमल के फॉर्म में लिखा हुआ है। प्रॉपर फ्रैक्शन बच्चे क्या होता है कि जब न्यूमरेटर का मान, जैसे इसका एग्जांपल क्या बोल सकते हो, प्रॉपर फ्रैक्शन 1/2, 2/3, देख सकते हो ना कि इसका वैल्यू क्या बोल सकते हैं कि 2 का मान क्या 1 से ज्यादा है, 3 का मान 2 से ज्यादा है ना। और भी बोल सकते हो 4/7, है ना, 9/11। ये सारे नंबर क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन। जबकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, 3/2, 4/3, 7/5। ये सारे नंबर क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आई होप यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शन, डेसिमल, इंटीजर्स, है ना। अब बच्चे इसको मैं इरेज कर रहा हूं, अभी बताने वाला हूं कि नंबर्स में इंटीजर्स को कैसे डिवाइड करते हैं अलग अलग फॉर्म में। तो रैशनल नंबर के बारे में क्या बोले, अभी जस्ट मैं बोला था कि ए नंबर, इसका डिफिनेशन में नहीं लिख रहा हूं, जब मैं जो बोल रहा हूं उसी चीज को आप लिख लेंगे। अगर आप लिखना चाहते हैं तो इस चीज को मैं जो रिपीट कर रहा हूं सेंटेंस को आप सुन लीजिए 2-3 बार। मैं बोल रहा हूं कि रैशनल नंबर के बारे में क्या बोला, ए नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ऐसी नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, p/q के रूप में हो, जहां p और q संख्या होनी चाहिए, इंटीजर्स होनी चाहिए, और q का मान शून्य नहीं होनी चाहिए, ऐसे नंबर को ही आप रैशनल नंबर बोलेंगे। क्लियर है ये। तो रैशनल नंबर में
हम लोग बात करते थे दो के बारे में, दो डिवाइड किया था, है ना। एक क्या लिखे थे बच्चे अभी, इंटीजर, और एक को क्या बोले थे, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन, इंटीजर्स और फ्रैक्शन। अब बच्चे देखो ध्यान से, इंटीजर्स में भी बहुत सारे टाइप्स हो जाएंगे यहाँ पे डिवाइड। इंटीजर्स तो बहुत सारे इंटीजर्स हो जाएंगे। एक को क्या बोल सकते हो, इंटीजर्स देखिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीजर। जितनी बात करें इंटीजर्स के बारे में बात करेंगे, इंटीजर्स निगेटिव इंटीजर्स हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकता है ना, और जीरो हो सकता है। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि जितने भी नंबर्स होंगे, इंटीजर्स को भी फर्दर आप दो पार्ट में बोल सकते हो। एक बोल सकते हैं निगेटिव, निगेटिव इंटीजर्स, एक को क्या बोल सकते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर्स, है ना। नॉन निगेटिव इंटीजर्स मतलब क्या बोल सकते हैं, 0 1 2 3 ऐसा नंबर्स। और निगेटिव इंटीजर्स क्या बोल सकते हैं, -5 -4 -3 -2 से लेकर -1 तक। ये डॉट डॉट चल रहा है, यानी कि कहां तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। डॉट डॉट मतलब क्या हुआ, इन्फिनिटी तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी तक, -1 गया। नॉन निगेटिव मतलब क्या हुआ, वो सारे नंबर्स जो पॉजिटिव भी होंगे और साथ में उनको इंक्लूड क्या कर दोगे, जीरो को। सो 0 1 2 3 4 5 ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे, नॉन निगेटिव्स। अब इसी में ये सारा जो बात करेंगे वो इसमें बात होगा। अब देखिए ध्यान से, इसमें जो नंबर्स होंगे वो अलग अलग नंबर्स के बारे में बात करोगे। होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर हो गए, होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन, ऑड। एक्चुअली यहां भी इवन ऑड बोल सकते हो, इसमें भी आप बोल सकते हो इवन नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। और बच्चे क्या बोल सकते हैं, परफेक्ट नंबर भी होता है, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम। तो ये सारे नंबर के बारे में समझिए। देखो, होल नंबर मतलब वो सारे नंबर जिसमें जीरो को ऐड कर दो, जीरो से लेकर सारे नंबर जो भी बात कर रहा हूं मैं, 0 1 2 3, ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे, होल नंबर। जीरो जब हटा दोगे तो ये नेचुरल नंबर आ जाएंगे, 1 2 3 4। प्राइम नंबर के बारे में क्या बोल सकते हैं, प्राइम नंबर के बारे में सुनिए कि ऐसे नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो, एक 1 और एक इटसेल्फ, अपने आप को छोड़कर किसी से वो डिवाइड ना हो। ऐसा नंबर जिसका दो ही फैक्टर हो, एक खुद और एक 1, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए 3 किससे किससे कटेगा, एक 3 से और एक 1 से। तो वो सारे नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो, उसके अलावा किसी से डिविजिबल ना हो, किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो, वो प्राइम नंबर कहलाता है। उसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग अभाज्य संख्या, मतलब ऐसी संख्या जो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होनी चाहिए, है ना। तो जिसका सबसे छोटी संख्या जो होती है वो 2, अगला क्या होगा 3, अगला बताओ क्या होगा 3, 4 तो नहीं हो सकता है, 5 होगा बिल्कुल, 6 नहीं हो सकता, 7 हो सकता है, 8 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, 11 हो सकता है बिल्कुल, 12 नहीं, 13। ये नंबर। यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ओनली 2 इज ए प्राइम नंबर विच आर इवन, दो इकलौता ऐसे प्राइम नंबर है जो इवन नंबर है, जो सम संख्या है। दो के अलावा जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो सब के सब क्या होगा, ऑड नंबर। तो सभी के सभी क्या होगा, हमेशा ऑड नंबर। सो 2 इज ए ओनली प्राइम नंबर विच आर इवन नंबर। सो 2 3 5 7 11 13 ये सारे नंबर जो चलता जा रहा है, जिसका देखो कोई फैक्टर नहीं है। दो किससे किससे कटता है, 1 और 2 से। 3 किससे कटा है, 1 और 3 से। 5 किससे, 1 और 5 से। 7 1 और 7 से। तो ये सारे नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर जस्ट इसी का अपोजिट, जो डिफिनेशन प्राइम में
जो डिफरेंशियल प्राइम हो रहा है उसी का उल्टा, मतलब जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा हो वो कंपोजिट नंबर होगा। वो सारे नंबर जिसके फैक्टर ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर कम से कम 3 हो, कम से कम 3 फैक्टर होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए सबसे छोटी क्या हो सकती है 4, 4 किससे किससे कटेगा बच्चा, 1 से 4 से, इसके अलावा किससे कटेगा वो 2 से। सो देयर आर 3 फैक्टर्स ऑफ 4, 1 2 और 4, 1 2 एंड 4 है ना। सो 4 अगला क्या हो सकता है 6 8 9 10 11 नहीं होगा, 12 बिल्कुल। इवन के बारे में क्या बोल सकते हैं बच्चे, इवन वो सारे नंबर जिससे जो 2 से डिवाइड हो, ध्यान दीजिएगा, वो सारे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, वो सारे नंबर जो 2 से भाग देने पर वो कट जाए, तो वो सारे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, 2 से भाग दे सकते हैं हम लोग, वो सारे नंबर इवन कहलाता है। याद रखिएगा 0 इज ए इवन नंबर। 0 पे कंट्रोवर्सी होती है कभी कभी, लेकिन याद रखिएगा कि 0 पे बहुत सारे मैथमेटिशियन के हिसाब से कभी कभी चेंज होता है कि 0 को वो बोलते हैं ना इवन है ना ऑड है, लेकिन मेजोरिटी का ये कहना है, मेजोरिटी मैक्सिमम का ये कहना है, अगर वोटिंग हो जाना, अगर 100 का वोटिंग करवा दोगे तो ऑब्वियसली वो लोग जीतेंगे जो 0 को इवन बोलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो 0 पे इस बात पे अडिग किए हुए हैं कि 0 ना इवन है ना ऑड है। लेकिन अभी आप ये समझ कर चलिए, उतना रिसर्च नहीं करना, बस ये दिमाग में सेट कर लो कि 0 कैसी नंबर होगी, इवन नंबर। सो 0 2 4 6 8 10 12 है ना, 10 12 14 16 18 20 22, ये सारे के सारे नंबर क्या होगा, इवन नंबर। ऑड नंबर के बारे में क्या बोल सकते हो, 1 3 5 7 9। एक्चुअली इवन नंबर आपका निगेटिव में भी होता है। सो -4 -2 -6 ये सारे नंबर इवन है। -5 -3 -1 ये सारे के सारे नंबर क्या हो जाएंगे, ऑड। सो इवन एंड ऑड दोनों होता है, निगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी। तो आई होप यहां तक समझ में आ गया। परफेक्ट नंबर के बारे में ध्यान से सुनिए कि क्या बोलेंगे, एकदम इंपॉर्टेंट चीज है मैं बताने वाला हूं, सुनिए ध्यान से। परफेक्ट नंबर किसको बोलते हैं, समझिए। ए नंबर्स सम ऑफ द फैक्टर्स, ध्यान समझो, सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर्स, सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर एक्सेप्ट दैट नंबर्स इज इक्वल टू दैट नंबर्स। सुनो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, फिर से मैं बता रहा हूं। परफेक्ट नंबर क्या बोलेंगे, ए नंबर सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर इज इक्वल टू दैट नंबर। जैसे कि ये 6 बोले, एक एग्जांपल के लिए समझो, 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 6 का फैक्टर क्या होगा, 1 2 3 और 6, यही होगा ना 6 के फैक्टर। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। 6 को छोड़कर, अपने आप को छोड़कर बाकी का सम बताइए कितना होगा, 3 2 5 5 और 1 6, 6 के साथ इक्वल हो गया ना ये। उसी तरीके से 28 के बारे में अगर क्या बोल सकते हो, 28 किससे किससे कटेगा, 1 से 2 से 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा बिल्कुल, 4 से 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से कटेगा बिल्कुल, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से नहीं, 13 से नहीं, 14 से, ठीक है। अगला किससे कटेगा, 28 से। तो बताओ इसको छोड़ दो, अगर बाकी की वैल्यू देखिए, 14 + 7 21, 21 + 4 25, 25 + 3 28। तो इसका मतलब ये भी नंबर क्या होगा, 6 28। ऐसे नंबर जो होंगे वो परफेक्ट नंबर कहलाएंगे। आगे भी होगा ऐसे नंबर और भी होंगे, बस ये याद रखना कि इसको क्या बोल सकते हैं, समझिए ध्यान से, कि उस नंबर का फैक्टर करोगे, सबसे पहले उस नंबर का फैक्टर कर दोगे, और उस नंबर को छोड़कर फैक्टर में एक, वो अपने आप से भी तो कटेगा ना वो नंबर, जिस नंबर का फैक्टर आप निकाल रहे हो उसका एक फैक्टर तो वो खुद होगा। तो उस नंबर को छोड़कर बाकी जितने भी नंबर, जितने भी फैक्टर्स आ रहे हैं उसके सम करने पर वो नंबर के इक्वल आ जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो 6 का फैक्टर क्या था, 1 2 3 6, तो 6 को छोड़ दिए तो 3 2 5 और 6 आया ना, 6 के इक्वल आ गया। 1 2 4 7 14 28, 28 को छोड़ दोगे तो 14 + 7 21, 21 + 7 कर दोगे 28। तो देख सकते हैं 28 28 इक्वल आ गया, तो ये नंबर क्या होगा, परफेक्ट नंबर। को प्राइम के बारे में समझिए ध्यान से। CO मींस होता है 2, को मतलब क्या होता है 2। तो 2 ऐसे नंबर जिसके HCF 1 हो, सुनिए ध्यान से, ऐसे 2 नंबर जिसके HCF 1 हो उसको बोलेंगे को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बोल दूं 2 3, जरूरी नहीं है कि दोनों दोनों प्राइम हो, इस बात पे फोकस कीजिए जो मैं बता रहा हूं, कि जरूरी नहीं है कि दोनों दोनों प्राइम नंबर हो, है ना। एक प्राइम है, दूसरा कंपोजिट भी हो सकता है, बट दोनों का HCF जो हो वो 1 हो। जैसे 2 3 3 4, देख सकते हैं ना, 3 4
3 और 4, 3 एक प्राइम नंबर है जबकि 4 एक कंपोजिट नंबर है। 3 अभाज्य संख्या, 4 क्या है, भाज्य संख्या। लेकिन दोनों का जो एचसीएफ निकालोगे, महत्तम समावर्तक, अगर दोनों का आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा, 1 आएगा। इसका मतलब ये 2, 3, 3, 4 ऐसे जो नंबर आएंगे वो सबके सब क्या कहलाएंगे, वो नंबर, उस नंबर को आप क्या बोलोगे, को प्राइम नंबर। ठीक है। ट्विन प्राइम होता है ऐसे दो प्राइम नंबर जिसके बीच का डिफरेंस कितने हो, 2। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए 5, 7, 11, 13, ये सारे नंबर। तो आयो बच्चे, यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा को प्राइम और ट्विन प्राइम के बारे में, ट्विन प्राइम और को प्राइम और ट्विन प्राइम के बारे में अच्छे से क्लियर होगा। बाकी जितने भी नंबर्स है उसको मैं कोशिश किया इस टाइम पीरियड में ही आपको सही चीज समझाने की कोशिश किया कि बेसिक नंबर सिस्टम को कैसे डिवाइड करेंगे। इससे बहुत सारे डिफरेंट आपसे क्वेश्चन बनते हैं। ये तो मैं बस स्टार्टिंग चीज बताया, इंट्रोडक्शन बताया कि नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन करने पर किस तरीका से सारे नंबर को आप अरेंज करेंगे जिससे कि भविष्य में कोई परेशानी, किसी टाइप का कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो आई होप ये वीडियो आपको काम का लगेगा। आप जब इसको देखेंगे तो आपको किसी तरीका से कंफ्यूजन नहीं आएंगे। बहुत क्लियर कट में समझाया इस चीज को कि नंबर सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर 2 पार्ट में डिवाइड किया, रैशनल, इरेशनल। फिर से रैशनल को मैं 2 पार्ट में डिवाइड किया, इंटीजर्स और फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को ही क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन को ही क्या बोला जाता है, फ्रैक्शन को ही डेसिमल बोला जाता है, बस लिखने का तरीका अलग होता है। फ्रैक्शन और डेसिमल दोनों सेम ही चीज है, बस रिप्रेजेंट का तरीका अलग होता है। जैसे कि हम लोग टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं डिग्री सेल्सियस में भी और फ़ारेनहाइट में भी, दोनों क्या सेम ही चीज है, बस दोनों को मेजरमेंट्स जो करते हैं वो अलग अलग करते हैं। फाइनली अगर आप दोनों को वैल्यू अगर पता है मुझे, दोनों का वैल्यू आप सेम भी बता सकते हो, है ना। जैसे 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर, क्या कोई डिफरेंस है दोनों में? नहीं, बिल्कुल सेम चीज है ना। 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर को अगर बोलेंगे तो क्या हो, सेम ही है। दोनों का यूनिट चेंज हो जा रहा है बट दोनों का वैल्यू सेम ही है। सो होल नंबर, नेचुरल प्राइम, को कंपोजिट, इवन, ऑड, परफेक्ट नंबर, को प्राइम, ट्विन प्राइम, ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताया था रैशनल के बारे में कि 2 टाइप के नंबर होते हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग नंबर तो हमेशा रैशनल होगा, टर्मिनेटिंग नंबर तो हमेशा क्या होगा, रैशनल नंबर। जैसे अगर मैं बोल दूं 0.12, 0.15, ये हमेशा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। लेकिन अगर मैं बोल दूं नॉन टर्मिनेटिंग तो 2 पार्ट में फिर डिवाइड हो जाता है। जैसे कि 0.12 के ऊपर रख ली और एक लिख दे 0.12157192 तो ये ऊपर वाला जो कहलाएगा वो रैशनल कहलाएगा, रैशनल नंबर। और नीचे वाला क्या होगा, इरेशनल नंबर, IRN, इरेशनल नंबर। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे ये हम कंप्लीट करते हैं। आई होप ये अच्छे समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को आप देखेंगे और देखने के बाद अगर समझ में आ गया होगा तो इस चीज को एक बार लाइक कर देना, जिससे कि मुझे समझ में आ रहा है कि जो मैं बताना चाह रहा हूं वो बच्चे उस चीज को समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।